जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक है श्वास के साथ ध्यान में तुरंत प्रवेश, गुप्त रहस्य। बंधु, वास्तव में ही सांस के साथ जो ध्यान करते हैं, समझते हैं, वह ध्यान में तुरंत प्रवेश पा लेते हैं। और यह गुप्त रहस्य भी है। गुप्त रहस्य किस लिए है? क्योंकि ध्यान के समय हम आंख बंद करते हैं और आंख बंद करने के बाद में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारी जो श्वासें चल रही हैं वह हमें अनुभव होती हैं। वह मन से दिखती हैं कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। और श्वासों पर हमारे संतों ने बहुत ही जोर दिया है। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है सोहंग आपिया। श्वास श्वास हरि नाम सुमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, यह कब श्वास साथ छोड़ दे। तो श्वासों के द्वारा ही परमात्मा का सुमरण करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और वास्तव में यह बिल्कुल सच है, क्योंकि ध्यान हमारा तभी लगेगा जब हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं होंगे। क्योंकि विचार होंगे तो मन विचारों के साथ जुड़ा रहेगा। निर्विचार जब मन होता है तभी हमारा ध्यान लगता है। तो श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। तो श्वासों के द्वारा अगर हम सुमरण करेंगे तो मन रूपी मैल साफ हो जाएगा, और साफ हो जाएगा तो हमारा ध्यान तुरंत लगेगा। हम ध्यान में तुरंत प्रवेश होंगे। तो हमें श्वासों के साथ अगर जुड़ना आ गया तो हमारा ध्यान तुरंत घटित होगा। और इसको संतों ने गुप्त बतलाया है, क्योंकि श्वास दिखती नहीं, महसूस होती है और निरंतर चलती रहती है। 24 घंटे चलती है, रुकती नहीं है। जीवन मिलते ही यह शुरू हो जाती है और जब प्राणांत होता है तब इसका अंत होता है। तो बंधु, अब सांस के साथ हमें ध्यान कैसे करना होगा ये हमारे संत समझा रहे हैं। तो आप भी ध्यान से सुन लें और श्वास के साथ इस तरह से ध्यान करेंगे तो वास्तव में ही आपका ध्यान घटित होगा। तुरंत ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे। श्वास आ रही है और जा रही है। आप सिद्धासन पर बैठ जाएं और केवल अपनी आती जाती श्वास को देखें मन के द्वारा, क्योंकि आँखों से तो श्वास दिखता ही नहीं है, मन से ही दिखता है। श्वास आई और श्वास नीचे गई, उस पर आप अपना फोकस टिका दें, अपना फोकस करें। और इसके साथ साथ आप आज्ञा चक्र में भी देखें, जो दोनों भवों के बीच में स्थान है उसको आज्ञा चक्र, 10वां दरवाजा और त्रिनेत्र भी कहा गया है। वहीं पर आत्मा का निवास है। अगर आप श्वास को देखते देखते आज्ञा चक्र पर आप देखेंगे तो आपका ध्यान तुरंत लगेगा, आप ध्यान में तुरंत प्रवेश करेंगे। लेकिन यह इतना जल्दी नहीं होगा। आप धीरे धीरे पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से समय बढ़ाते चले जाएंगे तो वास्तव में ही आपका ध्यान तुरंत लगेगा। क्योंकि मन हमारा श्वासों के साथ रहता है, और जब हम मन को श्वासों से जोड़ देते हैं तो वह मन नहीं रहता,
वह श्वास हो जाता है। और जब मन श्वास के साथ जुड़ जाता है तो वह निर्विचार हो जाता है, उसके अंदर कोई विचार आता ही नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने श्वास पर बहुत ही जोर दिया और श्वास के ऊपर सुमरन करने के लिए बार बार कहा। क्योंकि एक जगह तो यह भी लिख दिया कि कहा भरोसो देह को बिनस जाए छिन माय, श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाय। यानी कि और कोई जतन है नहीं, कोई और उपाय है नहीं। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह शरीर कब छूट जाए, यह श्वास कब बंद हो जाए। तो केवल और केवल आप श्वासों के द्वारा सुमरन करो। और जब हम श्वासों के द्वारा सुमरन करते करते और ध्यान की अवस्था में होंगे तो हमारा मन श्वास के साथ जुड़ जाएगा। और श्वास के साथ जुड़ते ही एक पल की देर नहीं लगेगी, वह तुरंत ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। बंधुओं, ये गुप्त रहस्य है। संत इसे गुप्त रूप में कहते हैं और वास्तव में यह है भी गुप्त, क्योंकि ये सांस भी गुप्त है, नज़र आती ही नहीं है और यही हमारे शरीर का आधार भी है। तो बंधुओं, इस तरह से आप सांस के साथ ध्यान करेंगे तो आप तुरंत प्रवेश कर जाएंगे। और तुरंत जब प्रवेश करेंगे तो आप के साथ वह होगा जो आपके मन में विचार भी नहीं है। इतनी आनंद की स्थिति आती है, उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप श्वासों के साथ इस तरह ध्यान करेंगे और ध्यान में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन में उस आनंद को महसूस करेंगे जिस आनंद के लिए आप जन्म जन्म से भटक रहे हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।